राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं भगवान शिव। उनकी उत्पत्ति कैसे है और उनका अंत कैसे है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु आपस में एक बात करते करते उनमें विवाद छिड़ गया कि श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव ने एक ज्योति स्तंभ प्रकट किया और भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस स्तंभ का शुरुआती छोर जो है और जो अंतिम छोर है उसका पता लगाएगा वह श्रेष्ठ होगा। तो यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जो हैं वो उस स्तंभ का ऊपरी छोर देखने के लिए उस स्तंभ के ऊपर की ओर विचरण करने लगे और भगवान विष्णु अंतिम छोर का पता लगाने के लिए नीचे की ओर विचरण करने लगे। अब वो चलते गए लेकिन ना तो ब्रह्मा जी को ऊपरी छोर मिला और ना ही भगवान विष्णु को उस स्तंभ का अंतिम छोर मिला। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक केतकी के पुष्प को अपना गवाह बनाया और वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो शुरुआत का जो छोर है स्तंभ का वो दिखाई दे गया, मैंने वो देख लिया है। लेकिन भगवान विष्णु जो हैं उन्हें अंतिम छोर दिखाई नहीं दिया, तो वो बेचारे अपनी जो सत्यता है उसके साथ आकर आराम से खड़े हो गए हैं हाथ जोड़कर, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन भगवान शिव जो कि खुद उस स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं, उस स्तंभ का जो सच्चाई है वो तो भगवान शिव है, वो भगवान शिव है वह स्तंभ। अब भगवान शिव को तो सच्चाई मालूम है कि ब्रह्मा जी ने जो शुरुआती छोर है वह नहीं देखा है और उन्होंने आकर झूठ बोल दिया है। और भगवान शिव को यह देखकर कि भगवान ब्रह्मा जो झूठ बोल रहे हैं क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने गुस्से में आकर भगवान ब्रह्मा जो हैं उनके पहले 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन उनके झूठ को सुनकर भगवान शिव ने उनका एक सर काट दिया। जिस मुख से वह झूठ बोला गया था उस मुख को काट दिया। उसके बाद से भगवान ब्रह्मा जो हैं उनके 4 मुख हैं और भगवान शिव ने कहा कि आपने यह जो झूठ बोला है इसके कारण आपको कभी भी किसी भी मंदिर में स्थान नहीं दिया जाएगा। और केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि तुम्हारा प्रयोग कभी भी किसी भी पूजा, किसी भी यज्ञ में आपका जो पुष्प में जो है आपकी गिनती नहीं होगी, आपको नहीं रखा जाएगा किसी भी पूजा में। और भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर उन्होंने सादर प्रणाम किया और कहा कि आप विनम्र भाव से आपने जो सत्यता बताई कि आपको अंतिम छोर दिखाई नहीं दिया, तो आपकी इस सत्यता के कारण आप ही श्रेष्ठ हैं। तब से भगवान शिव, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो शिव हैं वो भगवान विष्णु के आराध्य हैं और जो भगवान विष्णु हैं वो भगवान शिव के आराध्य हैं। अब बात है उस स्तंभ की। वो स्तंभ कौन थे? वो तो स्वयं भगवान शिव हैं। तो ना उनके आदि का पता है, ना उनके अंत का पता है, ना उनकी शुरुआत का पता है और ना ही उनके कि वो कहाँ पर खत्म है वो भी नहीं पता है। इसीलिए भगवान शिव को अनादि कहा जाता है। राधे राधे।